हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल में आप आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। टैरो रिलेटेड चैनल है तो थ्रू कार्ड्स हम प्रेडिक्ट करते हैं लाइफ की जो भी सिचुएशन अभी चल रही हो। स्पेशली हम लव रिलेटेड रीडिंग्स ज़्यादा बनाने में विश्वास करते हैं, क्योंकि आजकल विश्वास इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि करियर या बिजनेस रिलेटेड रीडिंग नहीं बनती है, बट ज़्यादातर जो लोगों को प्रॉब्लम आती है या जो लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं वो उस तरह की। बट हाँ, अगर आपने पर्सनल गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हैं रिलेटेड टू योर करियर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो भी है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड की जाएगी। पर्सनल रीडिंग जो है एक पेड सर्विस है, और आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। आज बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है आपकी लाइफ की, आप शायद बातचीत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या हो सकता है काफ़ी लंबे समय से बातचीत बंद हो गई है, ये भी होने के चांसेस हैं। या किसी का पार्टनर ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ उनको लाइक करते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल वाला भी सीन हो सकता है। मतलब आपका मतलब यू पीपल आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है ना। आप जानना चाह रहे हैं क्या रहेगा, पार्टनर आपको याद करता है, उसकी किस तरह की फीलिंग है। देखो, ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, काफ़ी सारे लोग एक साथ इस रीडिंग को देखते हैं, तो आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट होगी, कुछ चीज़ नहीं होगी। जितनी रेजोनेट होती है, जो आपको लगे कि हाँ ठीक है, उस चीज़ को आपको क्लेम करना चाहिए। या कोई ऐसी चीज़ जो हम बताते हैं तो उसको क्लेमिंग आपको कर देनी चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में घटित हो। आज बात करने वाले हैं और मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। उनका नाम लीजिए 3 बार, उनकी डेट ऑफ अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो कोई बात नहीं। उनकी शक्ल या उनका जो चेहरा है वो भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग बनाते हो, लड़कों को। देखो, मैंने कहा है आपका पार्टनर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है वो सोचो, ठीक है ना। तो वो था, थी पे, या वो ऐसी थी या ऐसा है, उन सब चीज़ों पर आप मत जाइए कीजिए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर का करंट थॉट प्रोसेस अभी क्या चल रहा है। आपका जो काम है बेसिकली वो है कार्ड्स पे फोकस करना, कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। अभी जो फ़िलहाल जो आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस है ना, जैसे कि इस रिलेशनशिप से वो चले गए या आप चले गए, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया। या कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग तो बहुत बुरी तरह से लड़ाई झगड़े के बाद अलग हुए हैं, चाहे फ्रेंड्स के साथ कोई झगड़ा हुआ है आपस में, या कुछ इस तरह की मैनिपुलेशन हो गई है, फैमिली के साथ कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है। आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें। बट यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि फिर भी आपका पार्टनर ना एक नई बिगनिंग चाह रहा है, वॉट एवर हैपन इन पास्ट, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है पिछले 5 दिन में हुआ है, 5 वीक में, 5 महीने या 5 से 8 महीने की कोई चीज़ लग रही है। कुछ ना कुछ आपका जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है ना। 5-8 दिन से लेके 5-8 हफ्ते या महीने हम ये कह सकते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ इस तरह की डिस्टर्बेंस आपको चल रही है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि दिस पार्टनर विल कम बैक, और इसकी थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, और बहुत बेचैन हो रहे हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो आप इस रीडिंग तक पहुँचें तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है क्लैरिटी। अब द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो भी आपके साथ घटा है पीछे पास्ट में, जो भी चीज़ें हुई हैं, आपको ऐसा लगा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पत्थर दिल हो गया है, ठीक है। इतने लंबे समय से इसने या तो कांटेक्ट नहीं किया, बात नहीं करी है, चीज़ों को, सिचुएशन को, जो भी अभी चल रही है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में अभी ये नेगेटिव सिचुएशन है, जो लड़ाई झगड़ा या रूठना मनाना या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये भी चल रहा हो। तो बट आपका पार्टनर ना आपसे बैठ के एक बार डिस्कशन करना चाहता है, डिस्कशन रिलेटेड टू कि आगे उनको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। ही इज़ वेरी कंसर्न अबाउट कि मतलब वो एक तरफा डिसीजन नहीं लेना चाहते। देखो, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसान चाह रहा है कि भाई आप उसकी लाइफ में वापस आओ या जो भी है। मतलब अगर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस रिलेशनशिप को नहीं चलाना या नहीं चल सकता, वॉट एवर रीज़न इट इज़, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो, उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो, फैमिली का कोई प्रेशर हो सकता है, ठीक है, इशू हो सकते हैं कुछ भी। तो बेसिकली क्या है कि वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ख़त्म करना चाह रहे हैं। बट आपका पार्टनर चाह रहा है कि ये जिस तरह की हमने एक दूरी आपस में एक दूसरे ने बना ली है, उसको हमें ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं में बैठ के बातचीत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वही सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है आपकी तरफ से कोई इशारा मिले, कोई चीज़ मिले, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास जाएंगे और आप उन्हें नज़रअंदाज करोगे। दैट इज़ नॉट गुड। दिस पर्सन रियली वॉन्ट टू कम टू यू। ये डेफिनेटली बंदा आपके पास आना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश है, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा प्लान्स भी इसने कर रखे हैं कि आगे जाके क्या चीज़ करनी चाहिए। इज़ रेडी फॉर द सेम, ठीक है ना। एंड आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि काफ़ी लंबा समय आपके साथ बिताया है, और इस तरह से टाइम किसी के साथ बिताना, और मतलब शायद हो सकता है कि एक
काफ़ी लंबे जब रिलेशनशिप में या अरसे में हम रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने ज़िंदगी का अपना बहुत महत्वपूर्ण समय जो है ना उस इंसान के साथ बिताया है, तो उसको इस तरह से छोड़ देना या इस तरह से निगलेक्ट करना, इट्स नॉट गुड। तो ये इंसान को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अब इस टाइम पे उसको ना प्रायोरिटी में आपको लेके चलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना ग्रोथ देख रहा है, ये देख रहा है कि अभी जो उसका मेन टास्क है ना दैट इज़ यू ओनली, ठीक है ना। हो सकता है इसने अपने करियर में बहुत कुछ करना हो, उसने काफ़ी कुछ अचीव भी करा है, या हो सकता है इसका करियर स्ट्रीमलाइन हो गया है, लड़का लड़की जो भी है इसका जो मतलब आपके पार्टनर का करियर स्ट्रीमलाइन हो गया है, या जो भी इसकी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक ये ख़त्म कर चुका है, या फिर हो सकता है कि वो मतलब ठीक है, सॉर्टेड है, चल रही है, ठीक है ना। तो वो होने के चांसेस हैं। साथ में जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया दैट इज़ हमारे पास जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड क्रिएट करता है, हमें बताता है कि एंजल या इनको कुछ भगवान इस तरह के इशारे दे रहा है कि इनको लग रहा है कि काफ़ी लंबा समय इनको इस तरह से चुपचाप नहीं रहना चाहिए, डेफिनेटली इनको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। अपनी गलतियों का एहसास होता वैसे नज़र आ रहा है, अपने आप को थोड़ा सा कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। जो भी इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है पास्ट में, कुछ लोगों ने हो सकता है बहुत हाथापाई भी कर दी हो, बहुत गलत बोला है, उल्टा बोला है, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली ने आपकी फैमिली को कुछ बोला है, ठीक है ना, वो चीज़ें। तो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट इनके दिल में है, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई गलती है, वो मान रहा है ये बंदा कि मेरी गलती है, मेरी फैमिली की गलती है, या जो भी है, या जो भी सर्कमस्टांसेस ने इन्हें मैनिपुलेट करा है और उन्होंने गलत एक्शन लिए हैं आपके खिलाफ, आपको उल्टा सीधा बोला है, गलत बोला है। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर वो इसी तरह से आगे बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब रह जाएंगी, उनके दिल में रह जाएगा ये सब चीज़ें। तो वो चाह रहे हैं कि भाई आपके साथ बैठ के बातचीत करना चाहते हैं कि ठीक है मेरी गलती है, मैं मानता हूँ उस चीज़ों को, और आगे इस चीज़ को कैसे आगे चलाना है। इफ़ यू आर रेडी तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर आप नहीं हो इस चीज़ में तो वो मतलब फिर उस चीज़ को उस हिसाब से सोचा जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करना चाहेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश एक बार करना चाहते हैं। तो हम देख लेते हैं और क्या थॉट प्रोसेस उनके हैं, आपके लिए क्या सोच विचार कर रहे हैं। सो चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने हमारी प्रेजेंस आपको सारे ही सोशल मीडिया में मिल जाएगी, मतलब लाइक आपका यूट्यूब हो गया या फिर इंस्टा हो गया। तो शॉर्ट रील्स देखने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। हम आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस और भी निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके, कार्ड गिर गया था। सो बेसिकली क्या है कि अभी जो हमने थॉट प्रोसेस निकाला, आपका पार्टनर इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। अभी बिल्कुल भी खुश नहीं है, रातों को ठीक से सो नहीं पाते, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। हालांकि लाइफ स्टेबल है, या मतलब उतनी कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही, बट मेजर प्रॉब्लम इज़ दैट कि इनकी मदर हो सकती है, ठीक है, इनकी फैमिली हो सकती है। इनके मदर फादर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। देखो एक तरफ क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आए, दूसरा किंग ऑफ सॉर्ट्स वॉन्ट्स आया। तो हो सकता है पापा थोड़े से, हो सकता है कि ये पापा को मैनिपुलेट कर सके, चीज़ों को समझाने की कोशिश करे। बट माँ हो सकती है, मतलब आपके पार्टनर की जो मॉम है वो कहीं ना कहीं मतलब खिलाफ है इस रिश्ते के, नहीं करना चाहती है, करवाना चाहती है, जो भी है। बट इनके फादर थोड़ा सा इनके हैं, मतलब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा एक चांस लेना चाहते हैं कि मैं समझाने की कोशिश करूं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अपने घर वालों को समझाने की कोशिश भी करेंगे, बट समहाउ ठीक है ना, आपका भी तो मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि यहाँ पे मदर नहीं होंगी या फादर भी नहीं होंगे किसी लोगों के, तो उन केसेस में कोई ऐसी मदरली फिगर होगी जिससे कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपका पार्टनर। साथ में अगर किसी का फादर नहीं है तो फादर जैसा कोई ऐसा बंदा होगा जो उसको कहीं ना कहीं हेल्प करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। उनका कोई बॉस हो सकता है जिससे कि सब कुछ डिस्कस करते हैं, उनका कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है जो उनको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है, उनका दोस्त, मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो कि उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहा है, एक श्योरिटी दे रहा है कि ठीक है, सोचते हैं इस बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मदर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, मदर जैसी किसी लेडी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिस वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कुछ लोग मैरिड हैं, तो मैरिड की केसेस में ये वाइफ हो सकती है, उनकी खुद की मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनका भी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। दिस पर्सन रियली वांट कि भाई आपके साथ जो भी नेगेटिविटी है वो हटे। अगर आप एक सिंगल हो दोनों के दोनों, तो चाह रहे हैं हम दोनों के बीच की नेगेटिविटी हटे, हम शादी करें, या मतलब ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है। कुछ लोग यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप्स भी देख रहे हैं, घर वालों से कहीं दूर जाके रहना एंड इस तरह से। हालांकि इस पर्सन की चाह है कि भाई जो भी हो, मतलब घर वालों के हिसाब से, घर वालों की उससे हो, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, इनकी मदर इनको फ्यूचर के बारे में बताती हुई नज़र आ रही है कि भाई फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में वैसा हो सकता है, इट्स नॉट गुड दैट ये।
बट जो इनका दोस्त या इनका पिता या इनका भाई है वो कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में भी चीज़ें देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी जो भी इन्होंने हिस्ट्री बताई है इनको या जो भी रिलेशनशिप के बारे में बताया वो थोड़े से पॉजिटिव है इस चीज़ में कि जो पास्ट में अच्छा था वो डेफिनेटली फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स दोनों के बीच में, इनकी जो फैमिली के बीच में कन्फ्लिक्ट्स ऑफ थॉट है आपको लेके, राइट। एंड साथ में ये जो इंसान है किसी भी तरह का ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहता है जिससे कि हर्ट हो। अगर किसी की सिंगल मदर है, ठीक है, फादर नहीं है, तो उस केसेस में वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। मैरिड लोगों के लिए अपने बच्चों का भी ख्याल बहुत ज़्यादा आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। सो वो वाली भी एक चीज़ है। एंड साथ में मैं कहूँ कि बहुत श्रूड लेडी हो सकती हैं ये। एंड आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर मतलब किसी तरह से उन्हें पता चले कि वो अभी भी आपके साथ रिलेशनशिप में है या बातचीत कर रहे हैं या फिर शादी करना चाहते हैं, जैसे भी मतलब आपका पार्टनर आपसे, तो उस केसेस में उनकी मदर किसी तरह की कोई एक्शन ना खड़ा कर दे, या कोई लड़ाई झगड़ा या कोई फ़ोन कॉल कहीं से नंबर मिल जाए, या फिर आप आसपास रहते हो तो उनको उस चीज़ का भी डर है कि कहीं वो उनके घर पहुंच जाए या कुछ इस तरह से बोले, तो थोड़ी सी आपका पार्टनर उससे डर रहा है, ठीक है ना। साथ में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली बॉन्ड हो रहा है। देखो, घर वाले और एक प्यार के बीच में किसी को चुन पाना, मतलब इट्स नॉट अ ईज़ी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको नहीं चुनेंगे, बट ईज़ी नहीं होता किसी के लिए भी, ठीक है ना। जिन्होंने बचपन से पाला पोसा है, बड़ा किया, उसको एकदम से रास्ते में छोड़ना इट्स ऑल्सो नॉट गुड। तो ये बंदा जो है ना, इस तरह से अपने आपको बहुत मजबूर महसूस कर रहा है, घर वालों से भी बंधा हुआ है, एंड आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, वीक बहुत हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी से अगर इसने कोई एक्शन नहीं लिया या आप इसकी लाइफ में नहीं आए, या मतलब क्लैरिटी नहीं मिली इसको, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसकी जो हालत है वो थोड़ी सी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। आई मस्ट से कि दिस पर्सन तो डेफिनेटली रात की नींद तो नहीं रही होगी या नहीं ले रहा होगा, लाइक दैट इट इज़। बस ये चाह रहे हैं कि सिचुएशन जैसे भी है ना, उस सिचुएशन का ना एंड मिले, और सिचुएशन में ये मिले कि हमें करना क्या है। बहुत स्टक वाली फीलिंग है इस इंसान की। आप देखोगे कि यहाँ पे भी सॉर्ट्स आए हैं, 9 ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स आए हैं। सॉर्ट इट्सेल्फ वेरी, मैं ये नहीं कहूँगी नेगेटिव कार्ड है, बट इस तरह के कार्ड होते हैं कि इजी भी नहीं होता उसको बचाना, या सिचुएशन को मतलब अपनी लाइफ में मतलब यूज़ टू होना। जैसे कि हम कप्स की कार्ड के बारे में बात करते हैं या वॉन्ट्स के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी रियलाइजेशन है कि आपने जितना इस रिलेशनशिप में दिया है शायद वो नहीं दे पाए हैं, ठीक है ना, या वो आपको ठीक से समझ नहीं पाए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपसे छोड़ने के बाद या लड़ाई झगड़ा होने के बाद, या हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा हुआ कि भाई आप एक्शन लेने के लिए मजबूर थे, या काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप चल रहा है बट आपकी तरफ से कोई प्रॉपर एक्शन इन्हें नहीं मिला है, तो उन्होंने बोला होगा कि भाई मैं इस रिलेशनशिप में ऐसे नहीं रह सकती हूँ, ऐसे नहीं रह सकता हूँ, आई नीड सम कमिटमेंट एंड ऑल। एंड समहाउ एक होता है ना, एक किसी का जो विश्वास होता है, एक लंबे समय से मतलब किसी चीज़ में हम चल रहे हैं और वो उसमें कोई आपको गाइडेंस नहीं मिल रही, ना यस मिल रहा है ना नो मिल रहा है, तो ये पार्टनर कहीं ना कहीं वॉकआउट हो गया, मतलब आप कहीं ना कहीं वॉकआउट हो गए थे। तो उनको वो भी चीज़ समझ में आ रही है कि अगर हम किसी को जवाब नहीं देते या हम किसी को यस नो नहीं बोलते तो कितने लंबे समय तक कोई रहेगा। और इन्होंने मतलब आपको जवाब देने की बजाय उस चीज़ सिचुएशन से वॉकआउट होना बहुत मतलब आसान समझा कि दिस इज़ दी बेस्ट प्रैक्टिस, ये बहुत आसान है तो मैं यहाँ से वॉकआउट हो जाता हूँ। तो उस चीज़ का भी उन्हें थोड़ा सा है, कहीं ना कहीं दिल में ये सब चीज़ें भी चुभती हुई नज़र आ रही हैं कि मैंने ठीक नहीं किया है, मैंने गलत किया है, मेरी गलती है, ठीक है ना, जो भी रीज़न रहे हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब आप थोड़ा सा बेटर और अच्छा डिज़र्व करते हैं। तो इस वजह से ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, सोचना चाहता है। देखो, थिंकिंग इसकी पॉजिटिव है, मैं ये नहीं कह रही कि इसकी थिंकिंग नेगेटिव है, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। तो इफ़ दिस पर्सन विल कम, क्योंकि मुझे लग रहा है 6 दिन या फिर आफ्टर रीडिंग मे बी 6 आवर्स के बीच में आपके पास कोई कॉल मैसेज या कुछ इस तरह की चीज़ें आने के चांसेस हैं, क्योंकि ही इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, शादी का कार्ड आया। तो शादी के बीच में जितनी भी नेगेटिविटी है, ये इंसान उन सब चीज़ों को दूर करना चाहता है और आपके पास आना चाहता है बहुत जल्द से जल्द। फटाफट से इस रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। नए हैं चैनल में तो फॉलो करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।